ये बात उन दिनों की है जब मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के एक दूर दराज के इलाके में कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ा था। वह मेरे एक पुराने जानकार भी थे जिन्होंने मुझे वहाँ रहने के लिए अपने पुश्तैनी बड़े घर की चाबी दे दी। वो खुद अब शहर में रह रहे थे और वो घर कई सालों से खाली पड़ा था, इसलिए उन्होंने घर की चाबी देते वक्त हंसते हुए ये कहा, अगर धूल मिट्टी और सन्नाटा झेल सको तो वहाँ आराम से रह सकते हो। वैसे तो मुझे वहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकना था, बस प्रोजेक्ट के खत्म होने तक, इसलिए मुझे उस घर के खराब हालात से भी कोई एतराज़ नहीं था। मैं जब पहली बार उस घर में पहुंचा तो वो एकदम वीरान था। चारों ओर झाड़ियाँ उगी थी, दरवाजों की केवाड़े वो सभी चरमरा रही थी और अंदर चारों तरफ बेजान सा सन्नाटा था। लेकिन उनमें भी सबसे अजीब बात ये थी कि उसके ऊपर की मंजिल पर एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाज़ा अंदर से बंद था और ताले पर जंग लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वर्षों से किसी ने छुआ तक ना हो। खैर, जब मैं पहले दिन उस घर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ ठीक ठाक ही था। मैंने नीचे के एक कमरे में अपना सामान रखा और वहाँ थोड़ी बहुत सफाई कर ली ताकि रात वहाँ सही से गुजार सकूं। रात को नींद भी ठीक ठाक ही आई थी, लेकिन दूसरे दिन सुबह से ही घर में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। छत से न जाने कैसे किसी के चलने की हल्की आवाज आने लगी थी। हालांकि मैंने शुरुआत में सोचा कि शायद से वो किसी बिल्ली या किसी जानवर का आवाज होगा, पर तीसरे दिन आते आते मैं ये समझ गया कि वो कोई जानवर नहीं थे। बल्कि तीसरे दिन जब मैं ऊपर की तरफ गया तो देखा कि वहाँ का जो बंद पड़ा दरवाज़ा था वो थोड़ा सा खुला हुआ है। उस दरवाजे को देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जब मैंने पिछली बार उसे देखा था वो एकदम कस के बंद था, लेकिन अब वो थोड़ा खुला हुआ था, यही करीब 4-5 उंगलियों के बराबर, जबकि मैंने उस दरवाजे को छुआ तक नहीं था। हालांकि अंदर क्या है ये तो मैं देखना चाहता था, पर काम पर जाने की जल्दी में मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। बल्कि मैं लौटकर नीचे आया, फिर खाना खाया और अपने काम के लिए निकल गया। पर सारे दिन के काम के थकान के बाद जब मैं सोने गया तब कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। रात के करीब 2 बजे मुझे लगा जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा है, धीरे धीरे भारी कदमों की आवाज के साथ। उस आवाज को सुनकर मैं उठा और अपने दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। तब कुछ पलों के लिए वो आवाज रुक गया था, पर जब वही आवाज दोबारा आने लगा मैंने अपना दरवाजा हल्का सा खोला। पर जब मैंने वहां से बाहर झांका तो सामने कोई नहीं था। इस घटना के बाद मैं थोड़ा सा डरने लगा, ये सोचकर कि शायद से उस घर में कोई घुसपैठिया रह रहा है। इसलिए मैं अब सुबह होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सुबह उस कमरे में जाकर मैं ये देखने वाला था कि वहाँ कोई रह तो नहीं रहा। जब अगली सुबह हुई तो मैं उस कमरे की तरफ गया जहाँ का दरवाज़ा अब भी खुला था। पर जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला उस कमरे में धूप, अंधेरा और एकदम बासी सी गंध फैली हुई थी। पर उस कमरे की उससे भी विचित्र बात कुछ और थी, क्योंकि जैसे ही मैंने उस कमरे के लाइट्स को ऑन किया मेरा पूरा शरीर कुछ सेकंड्स के लिए हिल गया, क्योंकि उस कमरे के दीवारों पर कुछ विचित्र से चिन्ह बने हुए थे, किसी तांत्रिक की क्रिया जैसे। कोने में एक लकड़ी का तख्ता पड़ा था जिस पर काले रंग की राख फैली हुई थी और कुछ सूखे हुए नींबू और सिंदूर जैसे अवशेष आसपास फैले हुए थे। वो सब देखकर और वहाँ के गंध के वजह से वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए जल्दी से मैंने उस कमरे का दरवाज़ा बंद किया और नीचे लौट आया। वैसे तो उस कमरे में मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि वहाँ कोई रह रहा है,
पर उस रात भी कुछ हुआ। मेरे सोते वक्त किसी ने जैसे मेरा गला दबाने की कोशिश की। मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर जैसे पत्थर हो गया था और फिर उसके साथ ही साथ सांसें भी घुटने लगी, जिसके बाद मैं किसी तरह से झटका देकर उठ पाया। और जब मैं उठा तब देखा कि मेरे गले पर नीले नीले निशान हैं। ये सब होने के बाद अब मेरा डर मुझ पर हावी होने लगा था, इसलिए अगली सुबह मैंने वहाँ के स्थानीय एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश की और उनसे उस घर के बारे में जानने का सोचा, खास करके उस कमरे के बारे में। जब मैंने उस बंद कमरे की बात की तब वो आदमी कुछ पलों के लिए चुप रह गया। फिर उसने धीमे से कहा कि उस घर में एक आघोरी की साधना करते वक्त मौत हुई थी। हालांकि इसके अलावा उस व्यक्ति के पास उस घर को लेकर और कोई जानकारी नहीं थी, खास करके उस बारे में जो सब मैं झेल रहा था। उस रात के बाद हर रात कोई न कोई भयानक घटना होते जा रहा था। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते तो कभी बंद हो जाते, कभी सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज तो कभी बहुत ही सड़ी हुई सी बदबू। एक रात तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरी चारपाई के नीचे फुफकार रहा है। पर जैसे ही मैंने नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था। हालांकि अंधेरा ज्यादा होने की वजह से मैंने टॉर्च लिया और उसे जलाया, पर आसपास फिर भी कोई नहीं था। लेकिन वहां कुछ लाल रंग के पैरों के निशान थे जो मेरे कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ गए थे। उसी भी छठे या सातवीं रात को मैं तय कर चुका था कि अब मैं वहां और नहीं रुकूंगा, पर जाने से पहले आखिरी बार उस कमरे को बंद करने के लिए मैं ऊपर गया। पर जैसे मैंने दरवाजा खोला और उसके बाद वहां जो देखा उससे मेरी आत्मा तक कांप गई। उस कमरे के बीचों बीच राख से बनी एक आकृति थी, एक इंसान की आकृति जिसे किसी ने हाल ही में बनाया था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे अभी ही किसी ने बनाया हो, और उस आकृति के चारों ओर वही तंत्र के चिन्ह फिर से बने हुए थे जैसे दीवारों पर, लेकिन इस बार वो ताजे खून से बनी थी। पर उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उस कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। हवा जैसे भारी हो गई थी और मुझे लगा जैसे कोई बहुत पुराना गुस्से भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने है। एक जलती हुई चोटी, गिरवे कपड़े, राख से भरा हुआ चेहरा और लाल आंखें। वो एकदम किसी मृत आघोरी की तरह दिख रहा था। उसे अपने आंखों के सामने देखकर मेरे पैरों ने जवाब दे दिया, इसलिए मैंने किसी तरह से खुद को खींचते हुए वहां का दरवाजा बंद किया और नीचे की ओर भागा, और फिर ज्यादा कुछ समेटे बिना ही उस घर को छोड़कर मैं वहां से निकल दिया। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। ये घटना साल 2007 के आखिरी महीनों में घटी थी, जब मैं और मेरा छोटा भाई अपने मौसी के घर से लौट रहे थे। और जहाँ से लौट रहे थे वो जगह थी कोलार गोल्ड फील्ड्स, एक छोटा लेकिन पुराना कस्बा जहाँ कभी अंग्रेजों ने गोल्ड माइनिंग की शुरुआत की थी। रात के करीब 8 बजे का वक्त रहा होगा। हम जिस रास्ते से लौट रहे थे वो एक वैकल्पिक मार्ग था। कम ट्रैफिक, शांति और शुरू में कुछ घरों के बाद एक खुला गोल्फ कोर्स और फिर कुछ वीरान ऑफिस बिल्डिंग्स। हालांकि ये रोड सरकारी ज़मीन के अंदर आता था, जिसके आसपास स्ट्रीट लाइट्स भी अच्छी खासी लगी हुई थी, लेकिन उस समय वहाँ शायद ही कोई मौजूद था। शुरुआत में तो सब सामान्य था। हम दोनों बाइक पर थे और भाई गुनगुना रहा था। बाइक धीरे धीरे चल रही थी, पर जैसे ही हम हाउसिंग कॉलोनी को पार करके उस वीरान दफ्तरों की तरफ बढ़ने लगे तो देखा कि सारी स्ट्रीट लाइट्स
अचानक बंद हो गई। उसके वजह से अंधेरा गहरा हो गया था और उस वक्त सिर्फ भाई की आवाज और बाइक की गूंजी सुनाई दे रही थी। लेकिन एक और अजीब चीज हमें तभी महसूस हुई। हवा में अचानक ठंडक सी आ गई थी और ये एकदम अचानक हुआ था। कुछ सेकंड्स पहले जहां गर्मी था और हम दोनों को पसीने आ रहे थे, उसी जगह ठंडक बढ़ने लगा था। हालांकि हम इस पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर तभी दूर सामने हमें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो हमारे तरफ ही आ रहा था। बाइक की हेडलाइट की रोशनी में वो साफ दिखाई दे रहा था। पहले नजर में लगा कि वो कोई चर्च का फादर है, लेकिन उसके कपड़े कुछ अलग थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो 18वीं सदी का पहनावा हो। सफेद लंबा चोंगा जो लगभग पैरों तक जा रहा था और उसके साथ गोल टोपी जैसी कुछ थी, शायद खाकी या भूरे रंग की। और जो चीज सबसे अलग थी वो थे उसके बड़े बड़े बटन जो कमर तक चले जा रहे थे, और उसके साथ उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी भी थी। खैर उस वक्त हम दोनों ही अच्छे मूड में थे और जैसे हमने उसे देखा, मेरे भाई ने मजाक में कहा, वो देख भूत है। वो बाइक की स्पीड धीरे करने लगा, सिर्फ मुझे डराने के लिए। यहाँ तक कि जैसे हम उस आदमी के पास से गुजरे, उसने बाइक को थोड़ा आगे जाकर रोक दिया। यानी कि उस वक्त वो आदमी ठीक हमारे पीछे होना चाहिए था। पर जैसे हमने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। ये एकदम किसी हॉरर फिल्म के जैसे हुआ था। और उसी पल एक और अजीब चीज हुई। दूर से कई सारे कुत्ते बिना वजह अचानक भौंकने लगे। उनकी नजर लगातार सड़क के उस तरफ थी जहां वो आदमी था। हम कुछ पल के लिए वहीं खड़े रहे, आंखें गड़ाकर अंधेरे में उसे ढूंढते हुए, पर कोई छाया या कोई आदमी हमें वहां दिखाई नहीं दिया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। जबकि रास्ता खुला था, वहां ना तो कोई दीवार थी, ना कोई मोड़, और ना ही कोई ऐसा पेड़ जिसके पीछे वो छुप सके। ये देखकर हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ था। हालांकि उस रात तो दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। समय बीतता गया, लेकिन वो रात जहन में कहीं ना कहीं रह गई। उसके करीब यही 1.5 या 2 साल बाद मैं अपने एक दोस्त के घर रुका था, जो उसी इलाके के पास रहता था जहां ये घटना हुई थी। उस दिन रात काफी हो चुकी थी और हम आपस में डरावनी कहानियां शेयर कर रहे थे। उसी बीच मैंने भी वो रात वाला किस्सा उन्हें सुनाया। पर जैसे ही मैं उस पादरी को याद करके कुछ बोल रहा था, मेरे अंदर फिर से वही पुराना डर लौटने लगा। अचानक जैसे मैंने कहानी पूरी की, बिजली चली गई। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद से ये कोई सामान्य बात है, लेकिन खिड़की से बाहर देखा तो सड़क की लाइट्स तो जल रही थी और पास के कुछ घरों की रोशनी भी अब भी मौजूद थी। यानी सिर्फ उसी घर में बिजली नहीं थी। हालांकि मेरे दोस्त ने यूपीएस स्टार्ट करने की कोशिश की, पर वो किसी वजह से चालू नहीं हो रहा था। इतने में बहुत सारे कुत्ते अचानक भौंकने लगे, जो आम बात तो थी, लेकिन इसमें असामान्यता ये थी कि सभी कुत्ते जैसे हमारी तरफ मुड़कर भौंक रहे थे, जैसे कुछ उन्हें परेशान कर रहा हो। और उसी दौरान एकदम साफ और भारी कदमों का आवाज आने लगा, जो कि एकदम खिड़की के बाहर से आ रहा था। हालांकि अंधेरा होने की वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब हमने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो वहां वाकई में कोई नहीं था। वहां की जमीन की मिट्टी पर जूते के निशान थे और वो निशान धीरे धीरे खिड़की से दूर जा रहे थे। हालांकि वहां ऐसा करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ वो पद चिन्ह थे, मानो कोई अदृश्य व्यक्ति वहां चल रहा हो। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त एकदम स्तब्ध रह गए। एक शब्द भी हम एक दूसरे से बोल नहीं पाए। मेरे शरीर में जैसे झुनझुनी दौड़ रही थी।
पर ये सब हमारा वहम भी हो सकता है। ये सोचकर हमने दोबारा बाहर देखने का सोचा, लेकिन बाहर झांकने की अब हिम्मत नहीं हो रही थी और उसके साथ भी इस बात की भी तसल्ली नहीं थी कि वहां वाकई में कोई है या नहीं। खैर, हमने दोबारा हिम्मत करके उस खिड़की के बाहर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं बदला था, बल्कि वहां का तापमान धीरे धीरे और भी कम हो रहा था। हम दोनों को ये पता नहीं था कि आखिर क्या हो रहा है, पर हमें डर बहुत लग रहा था क्योंकि चलने की वो आवाजें वो अब भी आ रही थी, जबकि उस आवाज को करने वाला वहां कोई नहीं था और उसके ऊपर से कुत्तों की भौंकने की आवाज वो चीजों को और भी रहस्यमय बना रही थी। इसलिए हम दोनों चुपचाप पलंग में दुबक कर बैठे रहे। हालांकि ऐसे तकरीबन हम आधे घंटे तक ही बैठे थे, पर उस डर के वक्त पर वो आधा घंटा भी हमें कई घंटों के बराबर लग रहा था। उस रात के बाद हम दोनों के लिए ये किस्सा बस सिर्फ एक कहानी नहीं रही, क्योंकि उस रात हमारे आसपास कुछ था जिसे हमने सिर्फ देखा नहीं लेकिन महसूस किया था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि मनु प्रशांत जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।